हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मैथ बानी में और मैं हूं आपके एजुकेटर योगेश गोस्वामी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लिमिट्स, जो कि हमारे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है कि हम इसके लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो वहां भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और इसकी बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से बच्चों को वो चैप्टर बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से समझना है आपको, बिल्कुल मैं जीरो से समझाऊंगा। मैं ये मान के चला हूं कि आपको लिमिट्स में कुछ भी नहीं आता है, तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और आज के बाद कभी भी आपको लिमिट से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक से इससे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और आज हमारी ये बिल्कुल बेसिक की क्लास, आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। देखना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, विद इन सेकंड आप क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिक समझते हैं कि लिमिट्स के लिए कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपको लिमिट्स के लिए सबसे पहले आता है हमारा कोई फंक्शन। तो अगर आपको लिमिट समझना है तो लिमिट्स से पहले आपको समझने पड़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, फिर उनके ऊपर लिमिट्स कैसे लगाते हैं। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, फंक्शन ना कुछ भी हो सकता है। आपको कोई भी इक्वेशन दी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है, कोई भी आपको इक्वेशन दी हो, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी हो सकता है। ये सब हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। तो फंक्शंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं भाई? हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक फंक्शन होता है जिसको कहा जाता है डिटरमिनेंट। बड़े बेसिक से समझाना, बिल्कुल आप साथ साथ लिखते भी रहना। तो एक फंक्शन होते हैं हमारे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमारे वो फंक्शंस होते हैं जिसकी वैल्यू को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यानी कि हम सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि दोज फंक्शंस विच कैन बी डिटरमाइन विच कैन बी डिटरमाइन, मतलब जिसकी वैल्यू को आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, वो कहलाते हैं हमारे डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट फंक्शन। जैसे सपोज करो कि हमने दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि भाई एफ एक्स बराबर में 2x प्लस 1 है और x की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। कहा कि बताइए कि फंक्शन कैसा है ये। तो आपको क्या करना है भाई? सिंपल सा 1 उठा के x के ऊपर रख देना है और जब 1 की x की जगह पे 1 को पुट करोगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई? मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। यानी कि मैं इस फंक्शन को ना डिटरमाइन कर सकता हूं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो क्या कहलाएगा हमारे पास? डिटरमिनेंट फंक्शन। क्लियर हो गया? तो कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आपको पता है, तो उसे कहते हैं डिटरमिनेंट फंक्शन। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया और फंक्शन मैंने आपको दिया है sin x, और मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पर जो हमारा x है ना, इसकी वैल्यू π/2 है। तो बताइए भाई फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करोगे? आप सीधा वैल्यू को उठा के साइन की जगह पर रख दोगे। तो जब आप वैल्यू साइन की जगह पे पुट करोगे तो आपके पास आएगा साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है हमारा? 1 होता है। यानी कि इसकी वैल्यू को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा डिटरमिनेंट फंक्शन हो गया। तो डिटरमिनेंट फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया पहली बात? दूसरा फंक्शन क्या होता है भाई? दूसरे फंक्शंस हमारे पास होते हैं जिनको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आते हैं जिनको कहा जाता है इनडिटरमिनेंट फंक्शन। अब भाई इनडिटरमिनेंट फंक्शन क्या है? नाम से पता चल रहा है भाई डिटरमिनेंट का उल्टा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दोज फंक्शंस विच दोज फंक्शंस विच कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब जिसकी वैल्यू को आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, वो कहलाते हैं हमारे इनडिटरमिनेंट फंक्शन। अब इनडिटरमिनेंट फंक्शन भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं? तो देखो सिंपल सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। आपको कोई भी इक्वेशन दी भी है, जब उस इक्वेशन में एक्स वाई जेड जो भी आपको दिया, आप उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे, तो अगर आपके पास कुछ 7 रिजल्ट है, अगर ये 7 रिजल्ट आपको मिलते हैं तो समझ जाना कि वो फंक्शन इनडिटरमिनेंट है। कौन कौन से हमारे 7 फंक्शन होते हैं वो? अगर कभी भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपको 0 की पावर 0 मिल रही है, तो समझ जाना कि वो इनडिटरमिनेंट फंक्शन, उसकी वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कभी भी इन्फिनिटी की पावर 0 मिल रही है, तो समझ जाना है कि वो इनडिटरमिनेंट फंक्शन, इसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अगर कभी भी आपको 0 अपॉन में 0 मिल रहा है, या आपको इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी मिल रहा है, या आपको 0 माइनस में इन्फिनिटी मिल रहा है, या आपको इन्फिनिटी माइनस में इन्फिनिटी मिल रहा है, या आपको सिंपल इन्फिनिटी मिल रहा है। देखिए कितने फंक्शन हो गए हमारे पास? 2, 4, 6 और एक 7। तो ये 7 ऐसे फंक्शन होते हैं कि अगर आपकी वैल्यू पुट करने पे फंक्शन का आंसर ये आ रहा है, तो समझ जाना है कि वो इनडिटरमिनेट है। मतलब उसमें हम क्या करेंगे भाई? उन क्वेश्चन में हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? भाई अगर डिटरमिनेंट फंक्शन है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, आप डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू पुट करिए और डायरेक्ट आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा।
लेकिन अगर इनमें से कोई वैल्यू आ रही है तो यानी कि आप डायरेक्ट उस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट उस वैल्यू को रख नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिसको अभी हम सीखेंगे लिमिट्स के अंदर, कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे उनको यूज करना है, अगर फंक्शन इनडिटरमिनेट है तो उसको फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज हम सीखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप, आई होप कि आप दो चीज तो सीख चुके हैं कि फंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक डिटरमिनेंट एक इनडिटरमिनेंट। तो जब भी हमको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी हमको लिमिट्स दी हुई है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और चेक करिए कि वैल्यू डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट। अगर डायरेक्ट आंसर आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर कभी भी वैल्यू पुट करने पे इनमें से कोई आंसर आ रहा है, यानी कि अब उसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो डिफरेंस पता चल गया है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, फिर इसमें आप डिटरमाइन करना कि किस तरीके से हम पहचानते हैं कौन सा डिटरमिनेंट है, कौन सा इनडिटरमिनेंट है। लेकिन ये वैल्यू आपको पता चल गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब आगे सुनिए। अब इसके बाद आपको, हमको इस पे अप्लाई क्या करना है, हमको इस पे अप्लाई करना है भाई लिमिट। भाई देखो फंक्शन तो हम समझ गए ना, लेकिन टॉपिक तो हमारा लिमिट है, और लिमिट का फंक्शन से क्या रिलेशन है। तो देखिए आपको ना इस तरीके से लिखा मिलेगा, आपको मिलेगी लिमिट और नीचे लिखा होगा एक्स, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। देन आपके पास एक एरो होगा और यहाँ पर एक वैल्यू लिखी होगी। इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। क्या पढ़ते हैं इसको, लिमिट x टेंड टू a। और फिर हमारे पास लिखा होगा कोई भी फंक्शन। तो इस तरीके से लिमिट को लिखने का तरीका होता है, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ना कैसे होता है इसको, लिमिट x टेंड टू a देन फंक्शन हमारा, तो जो भी फंक्शन है हमारा उसके ऊपर लिमिट क्या लग रही है, x टेंड टू a, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हमको a को पुट करनी है। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी लिमिट को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर है, देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं तो ये भी मान के चला था कि आपको ये पढ़ना भी नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल बेसिक हर एक चीज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे को लिमिट्स क्लियर करा देना जिसको इससे डर लगता है। भाई जिसको आती है तो उसको तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को लिमिट्स वाले चैप्टर से डर लगता है, वो लिमिट्स की वजह से ना तो डिफरेंशिएशन कर पाता, ना ही इंटीग्रेशन कर पाता, उसका आज से ये सॉल्यूशन उससे मिल जाए, उसका ये डर खत्म हो जाए। तो बहुत सिंपल से मैंने बात बताई है, डिटरमिनेंट फंक्शन क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन के साथ लिमिट कैसे लिखी जाती है, उस पूरे फंक्शन को किस तरीके से हम पढ़ते हैं। चलिए अब इसको चेक करना सीखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी फंक्शन हमारा क्या है, डिटरमिनेंट है या वो हमारा इनडिटरमिनेंट है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा फंक्शन हमारा डिटरमिनेंट है और कौन सा हमारा इनडिटरमिनेंट है। क्लियर हो गया, चलिए चेक करते हैं भाई। तो मेरे पास सबसे पहला अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो मेरे पास दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 1, यानी कि x वैल्यू मुझको 1 पुट करनी है, और मुझे फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में x माइनस वन। आपको क्या करना है, अभी मुझे चेक करना है अभी, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो भी लिमिट दी हो वैल्यू आप पुट करिए। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस वन, 1 माइनस वन, यानी कि ऊपर बचेगा 1 माइनस वन, नीचे भी 1 माइनस वन, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 0 अपॉन में 0। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी 0 अपॉन में 0 आ रहा है तो वो इनडिटरमिनेंट फंक्शन है, यानी कि इस वैल्यू को आप इस तरीके से डायरेक्ट फाइंड नहीं करोगे, ये इनडिटरमिनेंट है। फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अगर हमें इसको फिर सॉल्व करना होगा, हम डायरेक्ट वैल्यू तो रख नहीं पाएंगे, तो मैं बस हिंट बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सीखेंगे आगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं भाई। मुझे ऊपर दिख रहा है कि मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे एक्स माइनस वन है, तो क्या मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार इसको मैं प्लस में लिख दूं और एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूं, कोई दिक्कत है। माइनस वाली टर्म हमारी कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, x प्लस वन। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस वन, कितना आंसर आएगा 2। देखो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही फायदा होता है कि फंक्शन को अगर हम पहचान लें कि वो डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट है, तो हमको वो वैल्यू पुट करनी है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो जैसे मैंने देखा कि फंक्शन भी मेरा इनडिटरमिनेंट है, मैं समझ गया कि पहले मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब वैल्यू को मैं पुट करूंगा। समझ में आ रहा है। और बच्चे एग्जाम में इसी चीज में फंस जाते हैं, उनको क्लियरिटी नहीं होती, उनको पता ही नहीं आता भाई कि एक फंक्शन डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट है। तो आप आराम से पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं एक बार। आपको यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब आपको लिमिट इन्फिनिटी दी हुई है, यानी कि x वैल्यू आपको क्या रखनी है, इन्फिनिटी रखनी है। और फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन में x माइनस वन। चलो रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी को पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस में 2 और इन्फिनिटी माइनस वन। देखो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो कुछ भी माइनस को फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा इन्फिनिटी ही बन जाता है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे दोनों टाइप में इन्फिनिटी बना है, यानी कि ये भी फंक्शन हमारा कैसा है, ये भी हमारा इनडिटरमिनेंट फंक्शन है, यानी कि मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तभी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, डायरेक्ट इसमें वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। क्लियर हो गया, मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। क्या सॉल्यूशन करेंगे वो आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ आपको मैं सिखा रहा हूँ पहचानना कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी फंक्शन डिटरमिनेंट या इनडिटरमिनेंट। तो आगे हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले उसमें हमें यही चेक करना होता है कि डिटरमिनेंट या इनडिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट है भाई तो फिर क्यों इतना सारा दिमाग लगाएं, हमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। लेकिन अगर इनडिटरमिनेंट है तो फिर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला चेक करते हैं। तो अगला हमारे पास है लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई टू। आपको लिमिट दी हुई है पाई बाई टू और आपको दिया हुआ है पाई माइनस टू
पाई माइनस टू, और यहाँ पर x था, वो x मिसिंग हो गया, आप लिख लेना, पाई माइनस टू माइनस एक्स, और आपको 10x दिया हुआ। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो पाई अपॉन टू माइनस पाई अपॉन टू, और इनटू में है 10 की वैल्यू में रखेंगे पाई बाई टू। देखिए पाई में से पाई जाएगा तो जीरो बचेगा, इनटू में जीरो बचेगा ना भाई, इनटू में जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारी क्या आएगी, इन्फिनिटी हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी कि जीरो इंटू इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा इनडिटरमिनेट फंक्शन कहलाएगा। ये भी क्या करेगा, हमारा इनडिटरमिनेट, मतलब इसको भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले इसको कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन इसके अंदर करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट चेक करिए, लिमिट दे रहा है कि आपको x टेंड टू 2, x की वैल्यू यानी कि 2 आपको दी हुई है, और फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू रखनी है। चलिए रख के चेक करते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन में कितनी दे, 2 दे रखे भाई, 2 का स्क्वायर माइनस में 4, माइनस 2 अपॉन में 2 का क्यूब माइनस में 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा भाई 1 अपॉन में 0 माइनस 1 अपॉन में 0, और आप सभी को पता होगा कि 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि यहाँ से मेरा आने वाला है इन्फिनिटी माइनस में इन्फिनिटी मेरे पास आएगा, यानी कि ये भी फंक्शन मेरा कैसा है, इनडिटरमिनेट फंक्शन। क्लियर हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा डिटरमिनेंट है, कौन सा हमारा इनडिटरमिनेंट, इजिली चेक कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीजें सीखने के बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो मुझसे पहले आंसर आप बताओगे, आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बिलीव नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे फिर देखना आपको मजा आने वाला है उसमें। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू पाई बाई टू और साइन x की पावर 10x दी हुई है। चलो सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके देखते हैं। जब डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लिखेंगे साइन पाई अपॉन में 2, और उसकी पावर हमारे पास है 10 पाई अपॉन में 2। मैं देखो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 होती है, और 10 पाई बाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 10 पाई बाई वैल्यू की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कि पावर में इन्फिनिटी आ चुका है, और जब भी पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनडिटरमिनेट है, क्योंकि इन्फिनिटी आ चुका है हमारा। क्लियर होगा, चेक कर सकते हैं ना इजीली कि कौन कौन से हमारे डिटरमिनेंट फंक्शन है, कौन से हमारे इनडिटरमिनेट फंक्शन है। और भी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एकदम समझा के जाऊंगा मैं आपको, एक एक कंसेप्ट समझा के जाऊंगा। चेक करिए, लिमिट दे रहा है कि x टेंड टू 0, आप डायरेक्ट इसमें पुट करिए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अगर हम इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आएगा साइन 0 की पावर में 10 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन 0 कितना होता है चलिए बताइए, साइन 0 क्या होता है भाई, हमारा साइन 0 0 होता है, और यहाँ पर क्या पड़ेगा भाई, टेन 0 क्या होता है, टेन 0 एक तरीके से हमारा 0 ही होता है, तो 0 की पावर 0 भी क्या होता है, हमारा इनडिटरमिनेट फंक्शन होता है, हमने चेक किया था। मतलब आप इजीली आप चेक कर पा रहे हो आपके कौन सा फंक्शन डिटरमिनेट और कौन सा फंक्शन क्या है इनडिटरमिनेट। जैसे इसको भी चेक करिए, लिमिट x टेंड टू 0, cot x की पावर दे रहा है कि आपको sin x, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूं तो रखूंगा मैं cot x 0 की पावर sin 0, cot x मतलब cot 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यानी कि इन्फिनिटी की पावर 0 भी क्या होता है, हमारा इनडिटरमिनेट फंक्शन होता है, यानी कि इजीली आप चेक कर पा रहे हो कि कौन कौन सा फंक्शन मेरा इनडिटरमिनेट है। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम अपने फॉर्मूला पर बात करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर चेक करते हैं, देखो यहाँ भी क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 दी हुई, आप यहाँ पर 0 रखिए। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू 0 रख देता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा आंसर डायरेक्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये तो मेरा डिटरमिनेंट फंक्शन है भाई। और अगर ये मेरा डिटरमिनेंट फंक्शन है तो मेरे को और ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। समझ में आया, मजा आ रहा है। तो आप सिंपल सा एक नए कंसेप्ट को, एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन कंसेप्ट को समझ चुके हो कि पहले फंक्शन क्या होता है, दो प्रकार के फंक्शन, एक डिटरमिनेंट और एक इनडिटरमिनेंट, और आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अब कौन सा फंक्शन मेरा डिटरमिनेंट और कौन सा मेरा फंक्शन इनडिटरमिनेंट है। क्लियर हो गया। अब आगे सीखते हैं भाई, अगर फंक्शन इनडिटरमिनेंट हो तो क्या करेंगे। तो अगर फंक्शन इनडिटरमिनेंट होता है तो हम उसमें लिमिट्स अप्लाई करनी होती है, उसमें कुछ फॉर्मूले हमने को लगाने होते हैं, कुछ बेसिक रूल लगाना होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा, तो पहले आज की क्लास में हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए लिमिट का, जिससे आपके क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं अब, सम इंपोर्टेंट थ्योरम्स। तो मैं आपसे कुछ थ्योरम्स डिस्कस करने वाला हूं रिलेटेड टू लिमिट्स, थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है जी। तो ये हेडिंग डाल लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसके बाद कभी भी आपको लिमिट से डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल समझते हैं, देखो लिमिट्स कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको लिमिट्स अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि लिमिट्स को कैसे फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। चेक करना तो हम समझ चुके हैं कि लिमिट्स के कैसे चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन डिटरमिनेट है, कौन सी भी इनडिटरमिनेट है। अब समझ रहे हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला, अगर कभी भी आपको लिमिट्स दी हुई है, सपोज कर लिमिट x टेंड टू a मुझे दिया हुआ है, और कोई भी फंक्शन जो है ना उसके साथ प्लस में या माइनस में आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको दी हुई है, सपोज करिए कि हमारे पास fx है, और fx के साथ हमारा एडिशन में दिया हुआ है k, और k यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, या माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब इस पे कैसे लिमिट लगाएंगे भाई? अब लिमिट इस पे दोनों पे लगेगी, एक पर लगेगी, कैसे लगेगा? तो सिंपल से ध्यान रखना है कि लिमिट्स हमेशा फंक्शन पर लगते हैं, कभी भी किसी भी कांस्टेंट टर्म पे लिमिट्स को हम अप्लाई नहीं करते। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको लिमिट्स केवल किस पे लगानी है? आपको लिमिट्स जो है वो केवल अप्लाई करनी है किसके साथ भाई? फंक्शन एक्स के साथ आपको अप्लाई करनी है। बाकी जो हमारी कांस्टेंट टर्म वो प्लस में ऐसी रहेगी जो सॉल्यूशन के साथ बाद में ऐड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 1, आपको लिमिट दी हुई है x टेंड टू 1, और आपको यहाँ पर हमारा फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस में 1, और फिर आपको प्लस में लिखा हुआ है 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, 3x प्लस 1 प्लस में 5। आप क्या करेंगे, पहले लिमिट को भाई हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, आपको लिमिट को अप्लाई करना है, किस पर अप्लाई करना है भाई? 3x प्लस 1 पे। आप चाहो तो 1 को उसके साथ अलग से ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 1 को आप उसमें ऐड कर दीजिए, ब्रैकेट हटा के सिर्फ 3x पे लगा देना, वैल्यू सेम आती है। अब मैं यहाँ पर जब 1 पुट करूंगा इसके अंदर भाई, जब मैं 1 को रखूंगा इसके अंदर, तो मेरा 3 इंटू में 1 प्लस में 1, और बाहर क्या लिखा हुआ है मेरा 5 लिखा हुआ है, तो मेरा हो जाएगा 3 और 1 हो गया 4 इंटू में 5, कितना आंसर आ जाएगा मेरा भाई? मेरा आंसर आ जाएगा 20। क्लियर हो रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है? तो अगर कभी भी कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ और उसके साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, तो लिमिट कभी भी कांस्टेंट पे नहीं लगाते हैं, लिमिट केवल किस पे लगाते हैं? फंक्शन पे लगाते हैं। तो आई होप कि आपको पहला जो बेसिक रूल है लिमिट सप्लाई करने का वो आपको समझ में आ चुका है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जी, दूसरा रूल क्या है हमारा? दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में भी तो हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड रूल हमारा ये है कि अगर कभी भी आप कोई भी लिमिट लगा रहे हो, सपोज करिए लिमिट x टेंड टू a हमें दी भी है, और कोई भी हमारा जो फंक्शन है ना उसके साथ के इस बार जो है भाई ये हमारा मल्टीप्लाई में, कि हमारा क्या है? मल्टीप्लाई में। तो मैंने आपसे क्या बोला अभी कि लिमिट कभी भी कांस्टेंट पे नहीं लगाई जाती, लिमिट केवल किस पर लगती है? फंक्शन पे लगती है, जहां पर कोई वेरिएबल वैल्यू होती है, कोई हमारे पास वेरिएबल वैल्यू होती है। यानी कि जब इस पर वैल्यू लगाएंगे तो आपको k को इसी तरीके से छोड़ देना है इनटू में ही, और आपको लिमिट केवल किस पे लगानी है? तो आपको केवल और केवल लिमिट्स अप्लाई करनी है किस पर भाई? आपके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आपको केवल लिमिट्स लगानी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जांपल समझे? चलिए भाई एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है कि आपसे कहा गया है भाई लिमिट आपको दी हुई है x टेंड टू पाई बाई 2, लिमिट आपको दी हुई है x टेंड टू पाई बाई 2, और आपको फंक्शन दिया हुआ है 3 इंटू में साइन एक्स। क्या दिया हुआ है आपको भाई? 3 इंटू में साइन एक्स दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप 3 पे कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे, आपको लिमिट किस पे लगानी है भाई? लिमिट आपको लगानी है केवल फंक्शन पे, और फंक्शन ग्रुप हमारे पास हो चुका है यहाँ पर साइन एक्स, तो आपको केवल ये जो लिमिट पुट करनी है ये हम किस पे लगाएंगे? केवल और केवल साइन एक्स के ऊपर लगाएंगे। और जब साइन एक्स के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास आएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है भाई? हमारा 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? तो मैं आपको हर एक एग्जांपल के साथ हर एक फॉर्मूले को समझा रहा हूं, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल फॉर्मूला फिट हो जाए। रटना कुछ नहीं है, बस बेसिक समझना है, और इनको फिर हम अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर कभी भी सपोज देखो कांस्टेंट तो हम समझ गए, अब कांस्टेंट चाहे डिवाइड में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, सब्सट्रैक्शन में, एडिशन हो, कांस्टेंट पे कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। सिर्फ लिमिट किस पर अप्लाई करनी है? जो वेरिएबल हमारे पास फंक्शन दिया हुआ केवल उस पर हम लगाएंगे। अब कभी कभार क्या हो जाता है भाई, दो फंक्शन खुद ही दो फंक्शन ग्रुप मल्टीप्लाई में आ गए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तब क्या करेंगे? तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड फॉर्मूला एक तरीके से कि कभी भी आपको कोई लिमिट दी हुई है, लिमिट x टेंड टू आपको a दी हुई है, और इस बार आपके पास दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में, एक हो गया fx और एक हो गया मान लीजिए gx। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए, अब किस फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाएंगे? तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, दोनों के ऊपर लिमिट लगा देते हैं। तो जब भी हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप मल्टीप्लाई के अंदर है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों पे अलग अलग लिमिट्स आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो आप fx पे अलग लिमिट अप्लाई करिए इनटू में, फिर आप gx के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दोनों पर अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। एग्जांपल समझाओ? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 1 ले लेते हैं। चलिए x टेंड टू 1 आपको दिया हुआ है, और आपको यहां पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर इंटू में 3x का क्यूब। आपको दो टर्म दी हुई है, 2x स्क्वायर इंटू में 3x का क्यूब। क्लियर है? कुछ नहीं करना, आपको दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। कांस्टेंट को तो हमें छोड़ देना है, ठीक है? कांस्टेंट पे हम लिमिट लगाने की जरूरत है, चाहो तो उसको साथ में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2x का स्क्वायर इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 1 3x का क्यूब। क्लियर है भाई? अब लिमिट्स में अप्लाई करूंगा मैं, जब लिमिट्स रखूंगा यहाँ पर, तो 2 1 का स्क्वायर इंटू में 3 1 का क्यूब।
मेरे पास आंसर कितना आएगा भाई 2 इंटू 3, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। क्लियर समझ में कैसे करना है? तो दोनों पे आपको अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। और अगर ये डिवाइड में होते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये हमारे साथ डिवाइड में हो जाते हैं, फोर्थ रूल है हमारे पास, अगर आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है, x टेंड टू a आपको दिया हुआ है, ऊपर आपके पास fx है, नीचे आपके पास gx हो गया कोई फंक्शन, तो दो फंक्शन है हमारे पास जो कि डिवाइड में, और आपको लिमिट्स किस पे अप्लाई करनी है तो भी परेशानी हो रहा है, दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई हम कर देते हैं। मतलब यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, ऊपर आएगा हमारा लिमिट x टेंड टू a जो कि किस पे लगेगा, fx पे लगेगा, और सेम नीचे हम अलग लिमिट लगाएंगे x टेंड टू a जो कि किस पे लगेगा, gx पर अप्लाई होगा। क्लियर है? लेकिन एक बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप gx पे कोई भी लिमिट अप्लाई करने वाले हो जो कि अपॉन में है, तो इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए भाई, जीरो नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो इस चीज ध्यान रखना, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए भाई, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर नीचे जीरो बन गया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर वो इनडिटरमिनेट फंक्शन बन जाएगा, यानी कि फिर उसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर पाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख पाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि अपॉन में अगर कोई भी फंक्शन है तो वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी सी बात? चलिए दूसरी बात समझते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला हमारे क्या है, देखो फिफ्थ है, अगर कभी पावर में कोई आ जाए, भाई पावर में भी तो लग सकता है कोई फंक्शन को, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ करिए कि इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि आपको एक लिमिट दी भी है x टेंड टू a, और इस बार हमारे पास fx की पावर में दे दिया है gx, इस बार फंक्शन पावर में भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों के पास अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेंगी भाई। आपको नीचे वाला जो है इसके ऊपर अलग से लिमिट्स आपको लगानी पड़ेगी, आपको fx के ऊपर लगानी पड़ेगी, और देन जो भी हमारे पास बाहर वाला है उसमें आपको अलग से लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेगी gx के ऊपर भी। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात, आपको बेसिक बात ध्यान रखनी है। अभी पीछे हमने क्या भी था ना भाई, हमने sin x था, पावर में tan x था, हमने दोनों के अंदर लिमिट रखी थी, ऐसे नहीं कि मैंने केवल एक के ऊपर पावर रख के देखी थी, दोनों के ऊपर लिमिट्स लगाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, देखो ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है भाई, देखो कभी कभार क्या होता है कि ये लॉग के साथ आ जाते हैं, बाहर लॉग लिखा होता है इस तरीके से, लॉग के साथ अगर कोई फंक्शन आपको देता है, लॉग fx आपको दिया हुआ है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर लॉग वाले में कैसे लिमिट लगाएंगे। अरे कुछ नहीं करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना, देखो आपको क्या करना है, बस लॉग को आप बाहर रख दीजिए और लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। लॉग के ऊपर लिमिट्स होने लगती है, लिमिट्स तो फंक्शन पे लगेगी ना, तो आप लिमिट सिंपल से किस पे लगाइए, फंक्शन पे लगाइए, और लॉग को आप बाहर रख दीजिए, कुछ नहीं आपको करना है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? दूसरी बात, जो आपको एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, मैं सारे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, जो जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार बेसिक आपका अच्छा हो गया तो लिमिट्स क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब आप बहुत इजीली उड़ाओगे, तो बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए, बेसिक एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए तो एक बार देखते हैं एक फॉर्मूला हमारा, अगर कभी भी कोई भी एक्सपोनेंशियल की पावर पर आपको लिमिट लगानी है, भाई देखो लिमिट मुझे दी भी है x टेंड टू a, और यहाँ पर लिखा हुआ है e की पावर में कोई भी fx लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, e की पावर में जाके आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है बस। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, e की पावर में ही जाओगे आप, और वहां पर आप क्या लगा दोगे, इसके ऊपर आप सिंपल सा यहाँ पर क्या लगा दोगे भाई, आप यहाँ पर आराम से अपना लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सिंपल सा ध्यान रखना, अगर कभी भी आप एक्सपोनेंशियल पे कोई पावर आप लगा रहे हो, एक्सपोनेंशियल आपने पावर पुट करी और इसकी अगर fx वैल्यू 1 आ जाती है, अगर इसको सॉल्व करने पे कभी e की पावर 1 हो जाती है तो आंसर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मतलब एक तरीके से जो हमारा e होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, उसको हम 1 मानकर चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये कुछ हमने रूल्स देखे हैं, बेसिक रूल जो आपको पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा भी आया होगा। ठीक है? और इसके जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम आगे सीखते रहेंगे। आज हमारे ये पहली क्लास थी जिसमें मैंने कोशिश किया था कि आपको काफी सारे में बेसिक कंसेप्ट समझा चुका हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और लिमिट्स का थोड़ा बहुत तो डर आपके अंदर खत्म हो चुका होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और फिर देखना आपको मजा आएगा। मतलब जो अभी तक आपको डर लगता था ना देखने में, अब उन क्वेश्चनों को आप बहुत इजीली खत्म कर पाओगे, क्वेश्चंस को आप उड़ा पाओगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे तो एक बार इसको रिवाइज करके आना, फिर आपको मजा आएगा। क्लियर आपको? चलिए तो आज के इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।